बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 3 डायनामिक्स। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक 3.8 फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पहले फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ फोर्सेस में, जिसकी 2 टाइप्स थी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस की टाइप थी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का हम फ्रिक्शन के बारे में हमारे ज़हन में ख्याल कैसे आता है? हाउ द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन कम्स टू माइंड? द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन कम्स टू माइंड व्हेन वी ऑब्जर्व एवरीडे लाइफ, व्हेन वी try to move an object we feel a force that oppose the motion। रगड़ का तस्वुर हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहिदे से आता है। जब हम किसी चीज़ को हरकत देने की कोशिश करते हैं तो हमें एक रुकावट डालने वाली कुव्वत महसूस होती है। मिसाल के तौर पर जब हम भारी डब्बे को धक्का देते हैं तो वो आसानी से नहीं फिसलता। चलते वक्त हमारे पाँव नहीं फिसलते। ये चीज़ आसानी से हरकत क्यों नहीं करती? हरकत क्यों कम हो जाती है? मिसाल के तौर पर हम भारी डब्बे को धक्का भी देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जब हम मोशन जब फ्रिक्शन अपोज कर रहा होता है तो उसकी हरकत कम हो जाती है। और मिसाल के तौर पर जब हम किसी चीज़ को हरकत देते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो उसकी हरकत कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो रगड़ वो कुव्वत है जो दो बाहम मिलने वाली सतहों के दरमियान हरकत की मुखालफत करती है। तो फ्रिक्शन, डेफिनेशन है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर और ट्राइंग टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब हम किसी बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है और आगे जाके स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो वो स्लो डाउन होना क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन बॉल की मोशन को अपोज करता है। तो ये स्लो डाउन इसलिए हो जाती है कि जो फ्रिक्शन है वो बॉल की मोशन को अपोज कर रहा होता है। बॉल फॉरवर्ड मूव करती है और फ्रिक्शन बॉल की मोशन को अपोज करता है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कोई भी जिस्म अपनी हालत सुकून में या यकसर रफ्तार के साथ सीधी लकीर में हरकत करता रहेगा जब तक हम उस पर कोई बैरूनी कुव्वत ना लगाते। लेकिन जब हमने बैट के साथ बॉल को हिट किया तो हमें ये महसूस हुआ कि बॉल थोड़ी सी आगे जाके फॉरवर्ड मूव हुई है, तो वो थोड़ी आगे जाकर रुक गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही हुआ है। लेकिन न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत ना लगती तो उसे रुकना नहीं चाहिए था। तो जो बैरूनी कुव्वत उस पर लग रही थी वो फ्रिक्शन ही थी जो उसकी मोशन को अपोज कर रही थी और रोकने में और बॉल के रुकने में मदद की। तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय an external force according to Newton law of motion। Purpose of friction in daily life। रगड़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम है। चलने और खड़े होने में मदद, गाड़ियों को चलाने और रोकने में मदद, चीज़ों को पकड़ने में मदद, कलम से लिखना, गिलास पकड़ना, दरवाज़ा खोलना रगड़ की वजह से ही मुमकिन है। रगड़ हरारत पैदा करने के लिए भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। जैसे माचिस चलाना, जब तक हम माचिस खुरदरी जगह पर से नहीं रगड़ेंगे तो हमारी उसमें हीट पैदा नहीं होगी और माचिस की तिली में आग नहीं लगेगी। हाथ रगड़ना, जब तक हम हाथ नहीं रगड़ेंगे तो हमारे हाथ गर्म नहीं होंगे। तो रगड़ हरकत को आहिस्ता करके महफूज भी बनाती है।